नमस्कार, शुभ संध्या। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधिक जागरूकता में, जहां हम और आप आवश्यक विधियों के साथ साथ माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालयों के दैनिक जीवन हेतु आवश्यक दिशा निर्देशों के संदर्भ में चर्चा करते हैं। ऐसे ही एक उच्चतम न्यायालय के जजमेंट के साथ हम आज आपसे जुड़ रहे हैं, जो कि हमारे दिव्यांग भाइयों के लिए बहुत ही आवश्यक है और उनको अवश्य देखना चाहिए और साथ ही साथ पूरी सोसाइटी को इस बात की जानकारी होनी चाहिए। हम बात करेंगे आज सिद्धराजू बनाम कर्नाटक राज्य के मामले की, जो 2016 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था और अब 2021 में इसको लेकर के एक बार फिर से गाइडलाइन जारी की गई है और ये दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित है पूरी तरीके से। तो इससे पहले कि मैं ये वीडियो शुरू करूं, आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की फर्दर अपडेट्स आपको मिलती रहें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर करें। आइए देखते हैं कि ये वीडियो क्या था, ये विषय क्या है। दोस्तों, वर्ष 2016 में एक मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आया था, सिद्धराजू बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटका, जिसमें जो PWD एक्ट है, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016, इसकी जो धारा 34 है, इसमें दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण के साथ साथ पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। और जब 2016 में उस मामले को डिसाइड किया गया था, तो डिसाइड करने के बाद केंद्र सरकार को ये कहा गया था कि आप शीघ्र ही इसको क्रियान्वित कीजिए और धारा 34 को लागू कीजिए। लेकिन 5 साल बीत गए, ऐसा नहीं हुआ। और 5 साल बीत जाने के बाद जब एक एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, शुक्ला जी, उन्होंने जब इसके लिए एक याचिका दायर की कि केंद्र सरकार इस मामले पर ढुलमुल रवैया अपना रही है और ऐसा लगता है कि वो 2016 के जो पूर्व प्रावधान थे इस अधिनियम के बनने से पूर्व, वो उसी को कंटिन्यू करना चाहती है, ये धारा 34 के प्रावधानों को लागू नहीं करना चाहती है। इस संदर्भ में जब पुनः से सुनवाई प्रारंभ हुई तो सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने अपनी अपनी बातें रखी और कोर्ट ने उनकी बातों को सुना। लेकिन सुनने के बाद कोर्ट फाइनली इसी डिसीजन पर पहुंचा है कि जो PWD एक्ट 2016 की धारा 34 है, उसके अंतर्गत जो दिव्यांग व्यक्तियों को प्रमोशन में आरक्षण की बात की गई है, वो उन्हें मिलना ही चाहिए, वो उनका अधिकार है और वो उसे कोई छीन नहीं सकता है और वो उसे देना ही चाहिए। और इस बाबत जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस खन्ना और जस्टिस गौड़, इन लोगों की 3 जस्टिसों की पीठ थी। इन्होंने इस मामले पे अपना निर्णय लेते हुए इन्होंने कहा और कहते हुए केंद्र सरकार को ये नोटिस जारी किया कि आज जिस तारीख को ये आदेश हुआ है माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा, इस पीठ के द्वारा, उस तारीख से 4 महीने के भीतर केंद्र सरकार इस बाबत डायरेक्शंस जारी करे और जो भी उचित प्रावधान हो उसको लागू करके PWD एक्ट 2016 की धारा 34 के अंतर्गत जो प्रावधान है उसे लागू करे। तो ये बात मतलब आपको एकदम स्पष्ट क्लियर होनी चाहिए कि जो सिद्धराजू वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस था, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने PWD एक्ट 2016 की धारा 34 के अंतर्गत इन्हें पदोन्नति में आरक्षण प्रदान किया था और कहा था कि इसे लागू करना चाहिए, और अभी तक लागू नहीं हुआ है। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से इसमें ये आदेश जारी किया है कि 4 महीने के भीतर ये आदेश पूर्ण रूप से कार्य रूप में आ जाना चाहिए और ये अधिकार दिव्यांग भाइयों को मिलते रहना चाहिए। ये उनका अधिकार है और ये उनसे छीना नहीं जा सकता है। तो ये था ये मामला जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना ओपिनियन रखा है और केंद्र सरकार को ये नोटिस दिया है कि 4 महीने के भीतर ये इसे लागू करें। आगे अन्य विषयों के लिए हमारे साथ जुड़ते रहें। धन्यवाद।